स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को मालूम है केमिस्ट्री आप सभी बच्चों की ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो ज़्यादा आप फोकस करेंगे वो कौन कौन सी यूनिट पर आपको करना है। एग्ज़ाम के लेवल से अगर हम देखें तो देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म सबको मालूम है, दो तीन क्वेश्चन हर बार इसमें से आते हैं। इसके अलावा आप देखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको पता है क्या क्या है, इसमें बफर सॉल्यूशन वगैरह है ना, पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कैपी कैसी वगैरह है, तो इनको थोड़ा सा फोकस करना। तीसरी यूनिट आपको पता है हाइड्रोकार्बन में कहीं भी घुमा फिरा के अल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, 4 टॉपिक है आपके पास, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनको फोकस करना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देखना, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, या फिर इंडिकेटर, टाइट्रेशन, इससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन बन जाता है। रेडियो एक्टिविटी और वाइटोमिक स्ट्रक्चर, इसमें न्यूमेरिकल आपको देखना है, थ्योरी तो आप कर ही लेते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग, अब वैसे मैंने आपको जब पीएटी का सिलेबस नोट कराया था तो मैंने कहा था 12 यूनिट बना दी थी मैंने आपको, और आज मैंने 12 में 6 यूनिट को देखी गायब कर दी। यहाँ पर कितनी बचाई, 6। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको बाकी यूनिट नहीं देखना है, जैसे बायोमॉलिक्यूल है, सिंपल यूनिट है, ऑयल, फैट, सोप सिंपल यूनिट है, तो बाकी यूनिट को आप थोड़ा सा कम टाइम देंगे, लेकिन डेली इन यूनिट को आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे कि हमें डेली इन 6 यूनिट में से किसी एक यूनिट को रिवाइज करना है। अब आज मैं जो आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ उसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याओं पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे ये अपन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले आपको याद रखना है क्वांटम संख्याएं है क्या, और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो ये हमें पहले से पता है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण जानकारी दे, आपको पता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर कोई संपूर्ण जानकारी दे रहा है तो उसको हमने नाम रख दिया क्वांटम नंबर। अच्छा, ये क्वांटम नंबर को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया, एन, एल, एम, एस। एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। एल का मीनिंग यहाँ पर होता है ड्यूबेंसी क्वांटम संख्या, या फिर इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। थर्ड, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम नंबर, और लास्ट है आपका चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर हमें बनाना है या हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो कोई सा भी न्यूमेरिकल हम इजीली कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ये याद रख लो, एन इक्वल्स टू 1, तो एल इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, 0। एन इक्वल्स टू क्या है, 2, एल इक्वल्स टू होगा 0, 1। एन इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ क्या होगा, 0, यहाँ भी 3 होगा, देखिए 0, 1, 2। और n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। एक फॉर्मूला तो ये तैयार करना है। दूसरा जो फार्मूला आपको तैयार करना वो ये है, l इक्वल्स टू 0 तो m इक्वल्स टू क्या होगा, 0। l इक्वल्स टू क्या है, 0, तो m इक्वल्स टू भी 0, लेकिन l इक्वल्स टू क्या होगा, 1, तो m इक्वल्स टू कितना हो सकता है यहाँ पर, 3। कैसे 3 में भी आपको फिर थोड़ा सा अंदर जाना। अब देखिए यहाँ 0 बताया मैंने जानबूझ के, 0, एल 0 है। अब एक चीज और मैं यहाँ बताऊं आपको पहले तो और क्लियर होगा। अभी ये 0 लिखा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा। 0 किसके लिए, ये ध्यान रखो, एस के लिए,
1 किसके लिए, P के लिए, 2 किसके लिए, D के लिए, और 3 किसके लिए, F के लिए। ऐसे याद रखें। तो एक क्वेश्चन कहीं भी बन गए हमसे, देखिए यदि n बराबर कितना है हमारे पास 3, तो l के संभावित मान कितने होंगे। n बराबर कितना है, 3 है, तो l के हमें संभावित मान बताना है। तो अब l के संभावित मान आप कैसे बताएंगे, देखिए n बराबर 3 है तो l के संभावित मान कितने हो जाएंगे, 0 1 2। 0 किसके लिए, s के लिए, 1 p के लिए और 2 d के लिए, ये ध्यान रखेंगे। फिर मुख्य क्वांटम जो संख्या है वो है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या जानकारी होती है हमें। तो एक तो आपको याद रखना है मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। ये दो काम याद रख लेना इसके, किसके, मुख्य क्वांटम संख्या के। क्या क्या काम है, अब मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब याद रखेंगे आप, के एल एम एन, ये न्यूक्लियस है सपोज करिए, ये पहला होगा यहाँ पर, इसको अपन ने क्या बोल दिया, मुख्य ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, के होगा, पहला होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे एल एम इस तरह से, तो मेन एनर्जी लेवल की जानकारी आपको कौन देगा, मुख्य ऊर्जा स्तर की जानकारी कौन देती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, देखिए किस कक्ष में है, तो ये मालूम चल जाएगा आपको, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। और दूसरा अगर ये मालूम चल गई तो फिर ये भी मालूम चल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पहले के लिए अलग होती है, दूसरे के लिए अलग, ये डेफिनेट होती। तो दूसरा हमें क्या मालूम चल रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। तो कितने काम हुए इसके, दो काम। मुख्य क्वांटम संख्या के दोनों काम याद रखना, मेन एनर्जी लेवल और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, और साथ में मुख्य ऊर्जा स्तर। अब अगर हम द्विगुणसी क्वांटम संख्या देखें, तो द्विगुणसी को पहले तो आप ये सुन लो, बहुत सारे नाम दे रखे हैं बुक में इसके, इसको एजीमुथल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन द्वितीय क्वांटम संख्या भी बोल सकते हैं उसको। हमने प्राइमरी को प्रिंसिपल को प्राथमिक क्वांटम संख्या कहते हैं, इसी तरह से द्विगुणसी को द्वितीय बोल सकते हैं। कोणीय संवेग मालूम होता है इससे, एंगुलर मोमेंटम, तो इसका एक नाम और रख दिया कोणीय संवेग, या कोणीय क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं। गौण क्वांटम संख्या, ये हिंदी में 2-3 नाम दे रखे हैं इसके, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना, एजीमुथल, द्वितीयक भी बोला और द्विगुणसी भी बोला। अब इसके काम क्या है, इसके दो काम रहेंगे। पहला काम उप ऊर्जा स्तर, उसका पहला काम क्या था, मुख्य ऊर्जा स्तर, और इसका क्या होगा, ये सब एनर्जी सेल होगा, ध्यान रखना, वो मेन एनर्जी और ये सब। दूसरा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये दो काम इससे हमें मालूम चल जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू तो हमें पता है, n की वैल्यू हमेशा याद रखना, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डैश डैश, लेकिन l की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 2 3। तो अब इसके लिए अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो देखिए फार्मूला कैसे बने, एक तो ये लिखा मेरे पास l बराबर 0 है, तो किसके लिए है 0, अब l बराबर 0 तो s, तो s में ऑर्बिटल की अगर बात करें, कक्षक की बात करें, तो s कक्षक एक ही होता है, पर आपको यहाँ पर एक्सेप्शन के हिसाब से क्या याद रखना, 0। l इक्वल्स टू क्या है, 1, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब 3 क्या, p में आपको मालूम है px py और pz। पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है px में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, -1, यहाँ है तो 0 और यहाँ है तो +1। इसी तरह से l की वैल्यू अगर 2 है तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, d ऑर्बिटल, और d में कितने 5 कक्षक होते हैं। s में देखिए 1 होता है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, लेकिन अपन ने 0 लिखा है,
और एल इक्वल्स टू 1 है तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। 3 भी कौन कौन से ये भी याद रखना, 5 कौन कौन से ये भी याद रखना है, -2 -1 0 +1 और +2 इनके भी पता आपको dx dy dz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz। और लास्ट में अगर अपन देखें L3 एप तो m की वैल्यू हो जाएगी 7। अब 7 क्या है फिर लिखने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 1 और 0। आपको समझ में आ गई, पहले माइनस ले जाना हमें, फिर 0 फिर बाद में प्लस। तो एक फार्मूला आपको ये तैयार करना है, ये दो फार्मूले क्वांटम नंबर के हम न्यूमेरिकल करें उसके लिए है, ये ध्यान देना। और तीसरी जो आपकी है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक। तो इसमें क्या काम है इसका, मेन याद रखना कक्षकों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटर, कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। और इसे हम किससे शो करते हैं, एम से। चुंबकीय को इंग्लिश में अपन मैग्नेटिक बोलते हैं, एम से दर्शाते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू जैसे याद रखना एल की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी, एन पर, इसी तरह से एम की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एल पर। कैसे, यदि एल बराबर क्या है, देखिए यहां पर एल बराबर 0 लिख दिया मैंने, तो एम बराबर मैंने क्या लिखा 0, एल बराबर 1 लिखा तो एम पर वैल्यू मतलब इसकी भी कितनी होगी, एम की वैल्यू भी वही 0 1 2 3, क्योंकि 0 भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और लास्ट जो आप देखें एस, स्पिन क्वांटम नंबर, इसके तो दो ही मान होते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो वैल्यू क्या रहेगी +½ और एंटी क्लॉक है तो इलेक्ट्रॉन कैसी रहेगी -½ ये तो ये याद रखना। अब इसमें आपसे कैसे न्यूमेरिकल पूछेंगे ये देख लो, थोड़ा पेयर बना के देते कौन सा जोड़ा सही है कौन सा सही नहीं है, या फिर लिख देंगे सोडियम है। देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, सोडियम एटम है, अब इसका एटॉमिक नंबर भी दे देते हैं, पर मान लो नहीं दिया तो ये सब आपको पता रहता कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, किसकी, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के। अब इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, अबाव रूल, तो ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले इसको मैं आंसर आपको क्लियर कराऊं। सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको मालूम हो, लगभग 11, 11 है तो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s, कहाँ देख देख के लिखा मैंने, अबाव रूल, ये याद होना बहुत जरूरी है। अब क्या बोल रहा है अंतिम, तो अंतिम कहाँ है, ये है, मतलब ये पूछा सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू आपको बताना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन सा, 11वां, लेकिन 11वां आ कहां पर रहा, तो ये ध्यान रखना 3s1 यहां पर आ रहा है। अब आप ये सब फालतू बात छोड़ दो, डायरेक्ट यहां पर आ जाओ। सबसे पहले कक्षक बना लो, ये कौन सा है, नाम भी दे दो 3s। इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं अपन, 2, लेकिन है ही नहीं 2, 1 है तो हमने 1 भर दिया। अब फटाफट हमें वैल्यू देखना, n l m और s। अगर ये फार्मूले याद है आपको इतने, ये आंसर शीट बना दी मैंने, देखिए तो फिर मजे आएंगे आप। बोलिए n बराबर कहां से देख के लिखूं मैं, तो ये देखिए यहाँ कुछ भी लिखा हो 3 4 5 1 2 जो भी लिखा हो वो यहाँ लिख दो। n इक्वल्स टू 3 कहां से लिखा मैंने, मेन एनर्जी लेवल क्या है यहाँ पर, तीसरा। अब n बराबर 3 है तो l बराबर क्या हो सकता है, तो हमें नहीं पता, इधर देख लो, n बराबर 3 है तो l बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन आपको ये अच्छी तरह क्लियर है कि a 0 कब होगा, जब ऑर्बिटल कौन सा s, 1 कब होगा जब p, और 2 कब होगा जब d। तो अब ये देखिए कि कौन सा कक्षक है यहाँ पर, तो s कक्षक है, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन ने रख दी यहाँ देख के 0। और याद रखना l बराबर 0 है तो ये हमेशा याद रखना m की वैल्यू भी क्या होगी 0, ये लिखी हुई। लेकिन s की वैल्यू क्या होगी,
तो कितना आसान है, देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये पहचान लेंगे आप। ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ। तो ये किसकी बात हुई? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की। जरूरी नहीं अंतिम, बीच में से कोई उठा के पूछ ले सोडियम के छठे इलेक्ट्रॉन की, आठवें इलेक्ट्रॉन की, तो AsPdF AF तक जा सकते हैं ये लोग। अब जिन बच्चों को अभी भी मजा नहीं आया उनके लिए एक बार और बता रहा हूं मैं एक सवाल। इसमें आपको देखिए जो परेशान करते हैं वो जो बड़े बड़े जैसे रहेंगे Mn, ये मैग्नीज, ये 25। अब 25 लिख लिया हमने, 25 में उन्होंने बोल दिया 23वें इलेक्ट्रॉन की, 23वां दे दिया इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। अब 23वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ये ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए आपको ऑफ-बाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 3p के बाद ध्यान रखना क्या आता है 4s2, और 4s2 के बाद में आता है 3d। अब काउंट कर लेंगे कितने कम पड़ रहे हैं कितने ज्यादा, तो देखिए टोटल आप देखेंगे 10 12 18 20 और 25। अब 25 हमने लिख लिए, पर ये क्या बोल रहे 23वें, तो 23वां कहाँ है ये ध्यान रखना, यहां तक तो होगा नहीं, ये तो 20 है, छोड़ो सिर्फ इसको उठा कर लाना। वैसे भी समझ जाने कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन संक्रमण तत्व है, तो 3D बना के बैठे हो आराम से। अब ये सबको पता है कि D में कक्षक, तो सब 1 2 3 5 ये। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरना है हमें 5, तो भर दिए मैंने। देखिए किसके अकॉर्डिंग, ये भी आप सब जानते हैं, ये किसने बोला था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करो फिर पेयरिंग करेंगे, तो ये बोला था हुंड ने। हुंड ने कहा था पहले जो खाली वेकेंट जो ऑर्बिटल रहते हैं, रिक्त कक्षक रहते हैं, पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके बाद में जोड़ा बनता है। तो ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं किसने दिया था, तो ये हुंड का नियम है। पाउली ने बोला था किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। ऑफ-बाउ ने बोला था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते, पहले कम ऊर्जा में भरेंगे फिर अधिक में, फिर इस तरह से। अब ये देखिए आप, अब बताइए कौन सा है, तो आप क्या करते हो गलती से यहाँ पर बोल देते हो 1, 1 नहीं बोलना है, कितने छोड़ दिए आपने 2 4, अब देखिए 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 छोड़ चुके हैं, तो ये कौन सा नंबर है 21 22 23 24 और 25, ये करना। कौन सा पूछा हमसे 23वां, ये है 23वां, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लो। 23वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताना, तो n बराबर जल्दी से कितना आसान है टिप लो, क्या लिखा 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। n बराबर 3 है तो देखिए हमने आंसर शीट बना दी, n बराबर 3 है तो l बराबर क्या 0 लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, तीनों नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो कौन है d है, तो d है तो फिर l की वैल्यू आप लिख देंगे 2। आप देखो l की वैल्यू अगर 2 है तो फिर m की क्या लिखें, यहाँ देखो ये l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू आपको 5 नहीं लिखना है, ये देखना है कि 5 में से भी कौन सी कहां पर है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे में है। देखिए पहले में होता तो क्या लिख देते -2, दूसरे में होता तो -1, तीसरे में है तो मजबूरी में हमें क्या लिखना पड़ेगा 0। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एस की वैल्यू देखो मुंह किधर है, ऊपर क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए प्लस, आप एंटी होता तो फिर अपन कर देते माइनस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वांटम संख्या पर बनते हैं, तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं, लेकिन आसानी से कब कर पाएंगे जब ये 2 फार्मूले आपको याद होंगे। तो इन फार्मूले को ये मैंने आपको लिखवा रखे, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो इनको नोट करेगा। इसके बाद में फिर अच्छा ये तो होगा, सीधे सीधे नाम दे दिया किसी भी परमाणु की 8वें 10वें इलेक्ट्रॉन की बताओ, लेकिन अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और 2p4, टोटल 8 हो गए।
लेकिन हमसे बोला कि इसका 8वें इलेक्ट्रॉन की, तो 8वां ना बोल के क्या बोला, ये नहीं दिया, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, अंतिम ऑक्सीजन के अंतिम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और पूछा कौन सा, अंतिम। अंतिम मतलब 8वां। कहाँ है, तो पी में। तो समय खराब नहीं करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट पी। कौन सा पी, 2p। अब बताइए यहाँ क्या लिखूं मैं, ये कौन सा है, पहला नहीं है, ये 5वां है, क्योंकि 2 2 4 छोड़ चुके हैं, 5 6 7 और फिर 8। किसने कहा था ये, यही रिवाइज कर लिया करो, ये हुंडन ने कहा था, पहले ही देख भरा फिर हमने जोड़ा भरा। अब ये बताएंगे आप 8वां कहाँ है, तो ये है 8वां। हमसे भी कौन सा पूछा, अंतिम। अब अंतिम कहाँ आ रहा, यहाँ पर आया, देखिए ये तो कौन सा था, ये तो है 5वां, इसे नहीं देखना, छठे को भी नहीं देखना, 7वें को। हमसे अंतिम पूछा तो 8वां देखना। तो n बराबर मैं क्या लिखूं, सभी बच्चे तुरंत बोल देंगे कि यहाँ 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब l बराबर मेरे को लिखना है, फिर m बराबर मेरे को लिखना है, और फिर s बराबर लिखना है। तो आप खुद लिख सकते हैं, n बराबर अगर 2 है तो l बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन 0 कब होता, जब यहाँ s कक्षक होता। यहाँ कौन सा कक्षक है, p, और p कक्षक के लिए वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, 1। तो l की वैल्यू आ गई 1। अब l की वैल्यू 1 है तो आगे बढ़ जाओ, m की कितनी होगी हमें याद नहीं रखना, हमें तो बस ये याद रखना, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3। लेकिन 3 भी नहीं लिखना, अब 3 में भी कौन कौन सी है, -1 0 +1, तो पहले में ही है, तो आप क्या लिखेंगे, -1। और चक्रण कौन सा है, देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज ऊपर और एंटी प्रति चक्रण है यहाँ पर, तो क्या है, माइनस। और यही काम अगर इसके लिए पूछ लेते 5वें के लिए, तो फिर क्या करते, देखिए वो का वही है, n तो लिखना ही पड़ेगा, l1 भी लिखना पड़ेगा, ये तो सभी के लिए इतना। तो अब यहां से गड़बड़ होने लग गई, देखिए l1 है तो m बराबर, अब क्या लिखा था अभी मैंने यहाँ, -1। अब चूंकि इसी में है ये, तो यहाँ भी आ जाएगा -1। इसमें होता तो 0, इसमें होता तो +1, तो ये ध्यान रख लेना। अब मुंह किधर है, ऊपर, तो देखिए इसमें माइनस किया था, इसमें प्लस कर देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका क्वांटम संख्या निकालने का, अगर आप समझ रहे होंगे तो जल्दी कर सकते हैं इसको। तो ये तो हुआ बहुत आसान तरीका कि अगर हमें नाम दे दे और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार बोलते हैं 4 जोड़े बना के दे देते हैं, देखिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर -1 और s बराबर दे दिया हमें -+, ये पहला पेयर है। फिर हमें दिया n बराबर 3, l बराबर -2, m बराबर सपोज करिए 0 और s बराबर फिर वही -+12। n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, m बराबर -2 यहाँ लिखेंगे और s बराबर वापस -+12। कुछ भी, अब देखिए मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, n बराबर 1 है, l बराबर 0 लिख दिया, m बराबर 0 लिख दिया और यहाँ लिख दिया माइनस प्लस ना लिख के माइनस लिख। जरूरी नहीं कि ये -+ दे, ये मान लो यहाँ प्लस दे दिया, कहीं माइनस दे दिया, इसको भी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। देखिए अब आपसे पूछा कौन सा पेयर पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, कौन सा जोड़ा इनमें सही है, संभव है, या हो सकते 2 संभव हो, या कौन सा संभव नहीं है। तो इसका चेक करने का क्या तरीका, देखो n बराबर 2 है तो l बराबर 0 हो सकता है क्या, देखिए n बराबर 2 है तो l बराबर 0 हो सकता है, मतलब यहाँ तक ठीक है। अब बताइए l बराबर 0 है तो m बराबर -1 हो सकता है क्या, यहाँ जाओ, l बराबर 0 है तो m बराबर 1 हो सकता है क्या,
तो यहाँ तो 0 है, तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन n बराबर 3 है तो l बराबर 2 हो सकता है क्या? देखें, n बराबर 3 है तो l बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 है तो l बराबर 2 तो हो सकता है। जब l बराबर 2 है तो m बराबर 0 हो सकता है क्या? l बराबर 2 है तो m बराबर 0 हो सकता है। अब m बराबर 0 है तो s बराबर माइनस प्लस, ये तो हो ही सकता है। मुंह ऊपर है कि नीचे हमें क्या मालूम, नीचे होगा तो ये हो जाएगा, अगर ऊपर होगा तो प्लस, तो ये काम बन सकता है अपना। n बराबर 4 है तो l बराबर 3 हो सकता है क्या? देखो n बिल्कुल रटना मत, यहाँ देखना, n बराबर 4 है, l बराबर 3 हो सकता है। अब l बराबर 3 है तो m बराबर माइनस 2 हो सकता है कि नहीं? l बराबर 3, m बराबर माइनस 2 हो सकता है। किधर है मुंह है हमें नहीं मतलब। अच्छा, मुंह ऊपर होगा तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो ये वाला काम भी अपना बन सकता है। यहाँ देखें, n बराबर 1 है तो l बराबर 0 हो सकता है, n बराबर 1 है l बराबर 0 हो सकता है, l बराबर 0 है तो m बराबर 0 हो सकता है क्या? ये रखा, l बराबर 0 तो m बराबर 0। अब बताइए s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि s का अक्षर तो ये है ना, ये था इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऊपर होगा प्लस माइनस, ये भी हो सकता। तो इनमें से कौन सा जोड़ा संभव नहीं है? ये आंसर होगा अपना, ये जोड़ा संभव नहीं, क्योंकि n बराबर 2 हो सकता है और l बराबर 0 भी हो सकता है। लेकिन l बराबर जब 0 हो गया तो फिर m बराबर 0 होगा, 1 नहीं हो सकता, माइनस प्लस कोई। तो कौन सा जोड़ा संभव नहीं है? तो ये संभव नहीं है। या फिर तीन संभव नहीं होते और एक होता, कौन सा जोड़ा संभव है? तो ऐसे घुमा फिरा के ये पूछ लेते थे। एक दूसरा तरीका पूछने का ये है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको जरूर समझ में आया होगा। तो क्वांटम संख्याओं में और ज्यादा अगर हम बात करें तो क्वांटम संख्याओं के वैज्ञानिक के नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्कवर्ड बाय नील्स बोहर, सुने लगा, नील बोर ने खोजा। फिर ड्यूबेंसी की बात करें तो सोमरफील्ड या सोमरफील्ड। चुंबकी की बात करें अपन तो जीमेन, और चक्रण की अगर हम बात करें तो यूलेन वेस्क। ये चारों वैज्ञानिक के नाम याद रख लेना। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की, ये क्लियर हो गया आपको। और क्वांटम संख्या है क्या? तो अगर अपन बिल्कुल डायरेक्ट बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी जो हमें बता दे, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी दे, उसकी संख्या को अपन ने नाम रख रखा है क्वांटम संख्या। तो बच्चों, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वांटम संख्या वाला वीडियो समझ में आया हो। और आज मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन सी यूनिट आपको पहले फोकस करना है। अब मैंने एक दिन और आपसे बोला था, जिन बच्चों को कहीं पर भी डाउट हो पूरी केमिस्ट्री में, एक दिन एक लड़की ने मेरे को भेजा था कि सर वो ये 2 क्वेश्चन है, मैं कहीं बहुत बिजी था वहाँ पर कि इनको आप, तो मैंने उससे कहा था कि बेटा व्हाट्सएप कर देना मेरे मोबाइल पे, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा या भेज दूंगा। तो वो भूल हो गया, मैं नहीं कर पाया था उसका। लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ पूरी तरीके से। जिन बच्चों को जो डाउट हो, फोन लगाओ भले मत लगाओ, आप तो व्हाट्सएप पे लिख के दे दो सर ये वाला केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब उसमें ये मत लिख के दे देना सर हाइड्रोकार्बन है, पूरा ही पढ़ा दो आप। तो वो तो हम आपको वीडियो बना छोटे छोटे कर ही रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा रहता है ना, पूरी यूनिट पढ़ रहे हैं और बीच में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर यहाँ से ले लेना मेरा और मेरे को भेजो डायरेक्ट, और मैं तुरंत कोशिश करूँगा आपको कि फ्री हुआ तो उसी समय, नहीं तो रात में खोल के देखूंगा शाम को सबके, और पूरों के जवाब दूंगा मैं। तो एक ये भी अपन तरीका, पहले मेरे को उम्मीद थी कि शायद ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा जुलाई में, पर अब और थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा। हालांकि मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मैं आपसे 15-20 दिन डायरेक्ट बातें करूंगा, ये मेरे को विश्वास है। लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि लगभग सब खुल चुके हैं, बस भी अब सुनने में आ रहा चल रही, तो आप ज़्यादा घबराओ मत। लेकिन फिर भी जब तक नहीं खुले, आप एक ये तरीका कर सकते। कैसा? जो भी क्वेश्चन में डाउट हो अपने कॉपी में लिख लो और उसको फोटो खींच लो। आजकल सब बच्चे जानते हैं मोबाइल वगैरह को, तो उसको व्हाट्सएप कर दो सर ये पुराने क्वेश्चन में हमें समस्या है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।